आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुंगेर में फिर बवाल, थाना फूका। चुनाव आयोग ने एसपी लिपि सिंह व कलेक्टर मीना को हटाया। 2016 में तौसीफ के मामा ने किया था इंस्पेक्टर का अपहरण, अब एसआईटी करेगी पूछताछ। वायरल ऑडियो पर दिग्विजय सिंह का कबूलनामा, हाँ मैंने प्रत्याशी को चुनाव से हटने को कहा था। अगर पाक नहीं छोड़ता विंग कमांडर अभिनंदन को तो भारतीय सेना कर देती हमला। मायावती ने कहा कि सपा से गठबंधन की भलाई के लिए 1995 के गेस्ट हाउस कांड का केस वापस लेना उनकी भूल थी। निस में हमलावर ने महिला का सिर कलम किया। चर्च के बाहर भी 2 लोगों की चाकू मारकर हत्या की। मायावती का बयान, मुलायम के बाद अखिलेश की भी होगी बुरी गति। एसपी को हराने के लिए बीजेपी को भी करेंगे सपोर्ट। अमेरिका चुनाव 2020 में डोनाल्ड ट्रंप की रैली के पास आया प्लेन, F-16 फाइटर जेट ने खदेड़ा। विवादों में घिरी अक्षय की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब का बदला गया नाम, फिल्म निर्माताओं ने लिया फैसला। विराट कोहली का ऐलान, 2 मैच और जीतकर टॉप पहुंच सकती है आरसीबी। बिहार के मुंगेर में गोलीकांड को लेकर गुरुवार को फिर बवाल हुआ। गुस्साए लोगों ने पूरब सराय थाने में आग लगा दी। उग्र भीड़ ने कई पुलिस वाहन फूंक दिए। एसडीओ व डीएसपी के दफ्तर व आवास पर भी पथराव किया गया। जिले की स्थिति को देखते हुए चुनाव आयोग ने जिला कलेक्टर राजेश मीना व एसपी लिपि सिंह को हटा दिया। आज ही नए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की तैनाती की जा चुकी है। फरीदाबाद पुलिस ने निकिता की हत्या के आरोपी तौसीफ को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया। उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले से जुड़े दूसरे आरोपी रेहान को कल पेश किया जाएगा। बता दें कि निकिता हत्याकांड में एसआईटी अब आरोपी तौसीफ के मामा से पूछताछ करेगी। एसआईटी के सूत्रों के मुताबिक तौसीफ का सगा मामा गुरुग्राम में साल 2016 में पुलिस इंस्पेक्टर का अपहरण कर चुका है और इस मामले में भौंडसी जेल में सजा काट रहा है। तौसीफ के मामा इस्लामुद्दीन को 12 साल की सजा सुनाई गई है। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह का सपा प्रत्याशी को उम्मीदवारी वापस लेने के लिए कहने वाला एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है। इसे लेकर सूबे में सियासी बवाल मच गया है। भाजपा वायरल हो रहे ऑडियो को लेकर हमलावर हो गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने कहा कि वह कम से कम विधायक तो नहीं खरीद रहे। पाकिस्तान के इस दावे के बाद भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख बीएस धनोआ की प्रतिक्रिया सामने आई है। बीएस धनोआ ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से जिस तरह से बयान दिए जा रहे हैं उसका कारण उस वक्त भारतीय वायुसेना के पोजीशन थी। उन्होंने कहा कि उस वक्त भारतीय सेना काफ़ी अग्रेसिव थी। हम ऐसी स्थिति में थे कि अगर पाकिस्तान अभिनंदन को नहीं छोड़ता तो हम उनके पूरे ब्रिगेड को ख़त्म कर सकते थे और वे ये बात जानते थे। बीएसपी के कुछ विधायकों के पाला बदलकर सपा के दामन थामने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने गठबंधन के पूर्व सहयोगी अखिलेश यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सपा को हराने के लिए अगर भाजपा को वोट करना पड़े तो वह भी किया जाएगा। मायावती ने कहा कि सपा से गठबंधन की भलाई के लिए 1995 के गेस्ट हाउस कांड का केस वापस लेना उनकी भूल थी। उनके इस बयान को यूपी में 9 नवंबर के राज्यसभा चुनाव में पार्टी को लगे झटके से जोड़कर देखा जा रहा है। मायावती ने कहा कि यूपी के विधान परिषद चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए जरूरी हुआ तो भाजपा के पक्ष में भी वोट करेगी। गौरतलब है कि बसपा के 7 विधायकों ने बगावत कर अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। राज्यसभा चुनाव में बसपा उम्मीदवार के प्रस्तावक बने 10 विधायकों में भी 5 ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया था। फ्रांस में 15 दिन में दूसरी बार आतंकी हमला हुआ। निस शहर में हमलावर ने एक महिला का सिर कलम कर दिया और चर्च के बाहर 2 लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी। निस के मेयर क्रिस्टन अट्रोसी ने इसे आतंकवादी घटना कहा है। उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। देश की सियासत नया मोड़ लेती दिख रही है। राज्यसभा चुनाव में हुई उठापटक और सियासी दाव पेच के बाद बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है।
मायावती ने कहा कि मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश की भी बुरी गति होगी। उन्होंने समाजवादी पार्टी को हराने के लिए किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने की बात कही। मायावती ने एसपी के संपर्क में आए 7 विधायकों को निलंबित कर दिया है। मायावती ने कहा कि इन विधायकों की सदस्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार के दौरान बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक यात्री विमान अरिजोना में चुनावी रैली स्थल के बेहद करीब पहुंच गया। प्रतिबंधित हवाई इलाके में यात्री विमान के आने पर अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस हरकत में आई और तत्काल यूएस एयरफोर्स ने अपने एक F-16 फाइटर जेट विमान को दौड़ाया। अक्षय कुमार की नई फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है। फिल्म के निर्माताओं ने विवाद को शांत करने के लिए अब इस फिल्म का नाम बदलने का फैसला किया है। अब इस फिल्म के टाइटल से बॉम्ब शब्द हटा दिया गया है। फिल्म का नाम होगा लक्ष्मी। बता दें कि लक्ष्मी फिल्म 9 नवंबर को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज होने जा रही है। आरसीबी को भले ही मुंबई इंडियंस के खिलाफ हार का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन कप्तान विराट कोहली को पूरी उम्मीद है कि उनकी टीम 2 और मैच जीतकर टॉप पर पहुंच सकती है। कप्तान विराट ने डेथ ओवरों में मुंबई इंडियंस के गेंदबाजी की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी टीम मुकाबले में 20 रन पीछे रह गई। आरसीबी को बुधवार को 6 विकेट पर 164 रन पर रोकने के बाद मुंबई ने 5 गेंद बाकी रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। मुंबई के लिए जयप्रीत बुमराह ने 14 रन देकर 3 विकेट लिए। आरसीबी के बल्लेबाज आखिरी 5 ओवर में 35 रन ही बना सके।